Good evening, everyone. Welcome to Soul Service Study. Welcome back. प्रैक्टिस सेट नंबर 338 पर आ जाइए UPPCS के लिए। फोकस करेंगे इसमें हम कुछ करंट से रिलेटेड प्रश्नों पर और कुछ स्टैटिक। ठीक है, एक तरह से मिश्रित प्रश्न होंगे इस टेस्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 338 तक इस टेस्ट तक पहुँच सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। नोमैडिक एलिफेंट किन दो देशों के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? बताइए। भारत और मंगोलिया, भारत अमेरिका, भारत इंडोनेशिया, भारत और मलेशिया। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीपीसीएस पहले प्रश्न कर चुकी है नोमैडिक एलिफेंट के ऊपर। किन दो देशों के बीच होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये? भारत और मंगोलिया के बीच। तो नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। कुछ सैन्य अभ्यास जो पूछ लिए जाते हैं इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वज्र प्रहार हो गया, भारत और अमेरिका के विशेष बलों के बीच आयोजित एक युद्ध अभ्यास है। एक है शक्ति अभ्यास, शक्ति एक्सरसाइज, वो भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होता है। एक है युद्ध अभ्यास, उसका नाम ही युद्ध अभ्यास है। ठीक है, वो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनाओं के बीच एक वार्षिक अभ्यास है, सालाना। इम्पोर्टेंट है, भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास, और वज्र प्रहार भी भारत और अमेरिका के बीच ही है। मोटे अनाज उत्पादक राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा पहले स्थान पर है? बताइए। राजस्थान प्रथम स्थान पर, आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर, तेलंगाना तीसरा और कर्नाटक है चौथा। सही क्रम में लिखें बिल्कुल। तो देखिए, मोटे अनाजों को अक्सर बोलते हैं सुपर फूड के रूप में संदर्भित किया जाता है। मोटे अनाज गेहूं और चावल की तुलना में सस्ते होने के साथ साथ उच्च प्रोटीन, फाइबर, विटामिन तथा आयरन आदि की उपस्थिति के चलते पोषण हेतु बेहतर आहार होते हैं। मोटे अनाज में कैल्शियम और मैग्नीशियम की प्रचुरता होती है। वर्तमान में भारत में उगाई जाने वाली 3 प्रमुख जो मोटे अनाज की फसलें हैं वो हैं ज्वार, बाजरा और रागी। प्रमुख उत्पादक राज्य अगर हम देखें मोटे अनाज का तो राजस्थान है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, फिर तेलंगाना है, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा शामिल है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। महाराष्ट्र और गुजरात से कहीं आगे हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और राजस्थान टॉप पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। कंपनी अधिनियम कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ था कंपनी अधिनियम? कंपनी अधिनियम 2013। तो कंपनी अधिनियम 2013 जो है एक भारतीय कंपनी कानून है जो एक कंपनी के निगमन, जिम्मेदारियों, निदेशकों और शेयरधारकों के साथ ही इसके विघटन संबंधी सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। कंपनी अधिनियम 2013। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष किसकी एजेंसी है? कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष किसकी एजेंसी है? वर्ल्ड बैंक की? नहीं। फिर विश्व खाद्य संगठन की? नहीं। विश्व आर्थिक मंच की है क्या? नहीं है। फिर किसकी है? संयुक्त राष्ट्र की है। तो कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष की स्थापना हुई थी वर्ष 1977 में, जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करने पर केंद्रित है। ठीक है, यह विकासशील देशों में गरीब ग्रामीण आबादी के साथ मिलकर कार्य करके गरीबी, भुखमरी और कुपोषण को समाप्त करने की दिशा में कार्यरत है। अंतर्राष्ट्रीय कोष देखिए, यह संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की एक विशेष एजेंसी है जो वर्ष 1974 के विश्व खाद्य सम्मेलन का प्रमुख परिणाम थी। ठीक है, तो किसकी एजेंसी हो गई है? संयुक्त राष्ट्र की, यूनाइटेड नेशंस की। हाल ही में चर्चा में रहा है निसार। क्या है निसार? निसार क्या है? एक विशालकाय क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड नहीं है, कोई उल्का पिंड नहीं है, कोई चक्रवाती तूफान भी नहीं है। ये तो है एक सैटेलाइट, एक उपग्रह जिसको विकसित कर रहे हैं अमेरिका और भारत मिलकर। अमेरिका का नासा और भारत का इसरो मिलकर, और 2022 में इसको प्रक्षेपित करेंगे। तो देखिए, निसार जो है वो नासा और इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा एक उपग्रह है। इस उपग्रह को वर्ष 2022 में श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहाँ से इसको ध्रुवीय कक्षा में लॉन्च किया जाएगा।
निसार जो है वो नासा द्वारा लॉन्च किए गए अब तक के सबसे बड़े रिफ्लेक्टर एंटीना से लैस होगा। ठीक है, जब जाएगा तो यह उपग्रह एक टेनिस कोर्ट के लगभग आधे क्षेत्र में 0.4 इंच से भी छोटी किसी वस्तु की गतिविधि का अवलोकन करने में सक्षम होगा। कितना तेज होगा सोचिए, ये इतनी सी छोटी चीज़ को देख लेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। खजुराहो समूह के मंदिर किस शैली से संबंधित है? बताइए, नागर में बने हैं, बेसर में बने हैं, द्रविड़ में बने हैं, या वेसर नागर दोनों हैं? द्रविड़ तो नहीं है, कौन सी है, बेसर या बेसर नागर दोनों? देखिए नागर है, वेसर नागर नहीं है। तो खजुराहो समूह के जो मंदिर हैं अपनी नागर स्थापत्य शैली और कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये देश के 19 चिन्हित प्रतिष्ठित पर्यटक स्थलों में से एक हैं। खजुराहो समूह के स्मारकों को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया, पता होगा आपको। और खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण हुआ था 885 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के बीच में चंदेल राजवंश द्वारा कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के रक्षा बलों के बीच आयोजित किए जाते हैं? धर्मगार्जन, सिन्यू मैत्री, जिमैक्स। ये तीनों के तीनों सैनिक अभ्यास तीनों अलग अलग कैटेगरी के हैं। एक है थल सेना का, एक है नेवी जल सेना का, एक है वायु सेना का। अब थोड़ा डीप करके ये भी पूछ लेगा कौन सा थल, कौन सा जल, कौन सा वायु। और इम्पोर्टेंट है, ये है किन के बीच? भारत और जापान के बीच। ऑप्शन नंबर सी। तो भारत और जापान की रक्षा सेनाओं के बीच जो है जिमैक्स, जो एक नौसैनिक अभ्यास हो गया, सिन्यू मैत्री जो एक वायु सैनिक अभ्यास हो गया, और धर्म गार्जन जो एक थल सेना का अभ्यास हो गया। ठीक है, द्विपक्षीय अभ्यासों की एक श्रृंखला है जो आयोजित की जाती है भारत और जापान के बीच। एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, दोनों देश संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर मालाबार अभ्यास जो एक नौसैनिक अभ्यास है उसमें भी भाग लेते हैं। और मालाबार एक त्रिपक्षीय अभ्यास है, याद रखना। तो कौन कौन भाग लेता है मालाबार में? भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। केप अगुलहास दक्षिणी अफ्रीका का सबसे दक्षिणी बिंदु है। अगुलहास धारा जो है हिंद महासागर की एक गर्म जलधारा है क्या? और हिंद महासागर की है या अटलांटिक की है? देखिए गर्म जलधारा है, चलो करेक्ट हो गया। हिंद महासागर की है क्या? है। केप अगुलहास जो है अफ्रीका का सबसे दक्षिणी बिंदु है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। ये भी करेक्ट है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो अफ्रीका का सबसे दक्षिणी बिंदु है केप अगुलहास, जो पूरब और दक्षिण पूरब में लगभग 150 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, अगुलहास की गर्म जलधारा जो है वो हिंद महासागर की है। ये बेगवेला की ठंडी जलधारा से जो है केप अगुलहास और केप पॉइंट के मध्य मिलती है। ठीक है, और बेगवेला की ठंडी जलधारा किसकी है? अटलांटिक की है। और अगुलहास की गर्म किसकी है? हिंद महासागर की। कहाँ मिलेंगी ये? केप अगुलहास में और केप पॉइंट में। ठीक है, केप पॉइंट कहाँ पर है? केप ऑफ गुड होप से लगभग 1.2 किलोमीटर पूरब की ओर है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। केप ऑफ गुड होप मार्ग जो है पूर्वी एशिया और यूरोप को अफ्रीका के दक्षिणी भागों से जोड़ता है। केप ऑफ गुड होप मार्ग स्वेज नहर मार्ग से बहुत छोटा है। देखिए छोटा होता तो स्वेज कैनाल क्यों बन जाती? गलत है, दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला करेक्ट है। 2 सप्ताह ज़्यादा का समय लगता है केप ऑफ गुड होप से जाते हैं तो। ठीक है, और स्वेज नहर से बहुत कम समय लगता है। तो देखिए केप ऑफ गुड होप मार्ग जो है पूर्वी एशिया और यूरोप को अफ्रीका के दक्षिणी भागों से जोड़ता है। ये वर्ष आपको याद होगा, वर्ष 1869 में स्वेज नहर का संचालन शुरू होने से जो है भूमध्य सागर से हिंद महासागर की दूरी काफ़ी कम हो गई है, जिसके चलते अफ्रीका के आसपास से होकर जाने वाले लंबे मार्ग का उपयोग कम हो गया है, इसी केप ऑफ गुड होप का। ठीक है, केप ऑफ गुड होप मार्ग स्वेज नहर मार्ग से
8,900 किलोमीटर लंबा है, ठीक है, जिसे पूरा करने में अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय लग जाता है, 14 दिन। तो लंबा है, छोटा नहीं है, गलत है दूसरा स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कब की गई थी? 2006 में, 5 में, 7 में, 10 में। बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रश्न में दिमाग दौड़ाने लगेंगे कि अच्छा 5 का है तो अगले वर्ष की गई होगी, ठीक है, 2 वर्ष बाद की गई होगी, लेकिन इसका सही उत्तर पता है क्या है? 2005 में ही की गई थी, वर्ष 2005 में। तो केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत वर्ष 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी और यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 डेटा फॉर बेटर लाइव्स, ठीक है, निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की गई है? संयुक्त राष्ट्र, वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक मंच। एलिमिनेट वर्ल्ड बैंक। तो हाल ही में विश्व बैंक द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 डेटा फॉर बेटर लाइव्स का प्रकाशन किया गया है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण 2021 विकास के लिए डेटा की शक्ति का दोहन या उपयोग करने हेतु एक खाका प्रदान करता है ताकि कोई भी पीछे ना रह जाए। तो किसकी है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट? वर्ल्ड बैंक की। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे हम और बताएंगे कि कौन सा करेक्ट होगा। अर्थ आवर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक पहल है। इसका उद्देश्य है गैर जरूरी प्रकाश के उपयोग से बचने के लिए लोगों को 1 घंटे तक, कितने घंटे? 1 घंटे तक लाइट्स ऑफ करने के लिए प्रोत्साहित करना। 1 घंटे ही है ना, 8:30 से 9:30, याद भी रखना कब से कब तक है। करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। मार्च महीने का अंतिम शनिवार। कुछ याद आया? ये याद आया कुछ? WWW 3 W थे, वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर। तो UNEP क्यों लिखा है यहाँ पर? गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, केवल दूसरा वाला सही है। तो अर्थ आवर मनाया जाता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF के द्वारा, ठीक है। 2 W 1 F है, तो पहला वाला तो गया। और इसका आयोजन वार्षिक रूप से किया जाता है। यह जो कार्यक्रम है वर्ष 2007 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में पहली बार किया गया था, ठीक है। इसका आयोजन जो है मार्च महीने के अंतिम शनिवार को किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत 180 से अधिक देशों के लोगों को उनके स्थानीय समय के अनुसार रात के 8-8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच में जो है उनको लाइट्स ऑफ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, गैर जरूरी लाइटों को। तो 12 प्रश्न ऐड किए गए थे इसमें, जिनमें से 60% तक करंट से रिलेटेड ही थे, ठीक है, कुछ 1-2 स्टैटिक। तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी सेट मिलता है उसका ज़रूर उसको लगाएं, तुलना करें अपनी। जैसे 12 थे तो 12 में से आपके कितने सही हो रहे हैं? कोई 12 में से 12 भी करेक्ट कर ले जाएगा, कोई 4 भी सही, किसी के 6 भी सही, किसी के 8 भी सही, ठीक है। अगर 3 भी सही हो रहा है ना तो आप प्रैक्टिस करते रहो इनकी।